बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सार्स किचन। अच्छा, अक्सर लोग दाल माश इसलिए नहीं खाते हैं कि दाल जो है अंदर से फीकी फीकी सी लगती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी दाल माश परफेक्ट बने, बहुत टेस्टी, मज़े की, अंदर तक जायका हो और खीली खीली बने, अच्छे से गली हुई हो और मज़े का टेस्टी हो, खाने देखने में भी मज़े अच्छी लगे और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हो, तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस रेसिपी को पूरा देखिए, एक एक स्टेप फॉलो कीजिए। आप, मैं यकीन से कह सकती हूँ, आपकी दाश की दाल बड़ी मज़े की बनेगी। इसके लिए मैंने बिल्कुल आम से घरेलू मसाले जात यूज़ किए हैं। दाल माश को तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले सोक करके रख दिया था और सबसे जो अहम स्टेप है वो मैं करने लगी हूँ। उसको आप देखिए गौर से और इसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैंने एक देगची चढ़ा लीजिए चूल्हे पे, इसके अंदर जी नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी, जो दाल माश हमने धो के भिगो के रखी थी 1 घंटा पहले, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसके अंदर नमक और हल्दी और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, जिसमें तेज़ पत्ता, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, एक दो लौंग, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने इसमें भर भर के ऐड नहीं कर देनी। सिर्फ बॉयल करते हुए ये है कि इसमें नमक और गरम मसाले का अच्छा सा जायका इसके अंदर चला जाए। अच्छा, ये स्टेप करना क्यों ज़रूरी है? ये स्टेप इसीलिए करना ज़रूरी है कि ताकि हमारी दाल माश मज़े की बने, हमारी दाल माश खिली-खिली बने और इसका जायका अंदर तक हो, अंदर से फीकी, ऊपर से तो ऐसे देखने में लग रही है बड़ी तेज़ मसाला जाता है, लेकिन अंदर जब खाएँ तो वो दाल माश फीकी-फीकी वो नहीं होगी। आपने इतना पानी डालना है कि इसमें दाल बस भुगो जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसको अपने दरमियानी आंच पे बॉयल इस तरह से कर लेना है और आपने तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इसको कुक कर लेना है दाल माश को। ये देखिए इसके अंदर ही आपने, ये देखिए मैं बार बार चम्मच चला रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर। ये दाल जो है तकरीबन आधे से आधी तकरीबन जब गल जाएगी तो हम इसको उतार के साइड पे रख लेंगे। जब आप कढ़ाई ले लें, देगची ले लें, जो भी चीज़ आपके पास है, उसके अंदर आपने तकरीबन 2 दरमियानी प्याज ब्राउन कर लेनी है। कितनी? 2 दरमियानी प्याज और तकरीबन हाफ चम्मच आपने इसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाले का डाल के जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आपने साथ में गरम मसाला ब्राउन करना। अच्छा, गरम मसाला मैं अक्सर ही आपने देखा होगा सालन में प्याज के साथ ब्राउन करती हूँ। ये क्यों होता है? इससे सालन का जो टेस्ट है ना एंड तक, वो बड़ा ज़बरदस्त जो है इसकी खुशबू रहेगी। इसके बाद मैंने इसमें एक तकरीबन चम्मच लहसुन और अदरक पीस के रखा था। साथ साथ मैं आपको क्वांटिटी भी बताती जा रही हूँ। लहसुन अदरक पीस के रखा था वो हमने अब इसके अंदर ऐड कर लिया है। ये आपने अच्छे से इसको चला लेना। अच्छा, जब भी आप सालन में लहसुन अदरक डालें ना, तो इसको जलाना नहीं है। अक्सर बहन इतना भून लेती हैं कि वो थोड़ा थोड़ा ना जलने की बू आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमारा सालन अक्सर इसलिए अच्छा नहीं बनता कि हम ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, इनको फॉलो नहीं करते हैं। आप इनको छोटे छोटे स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करके बनाए ना, तो बड़े अच्छे। 2 बड़े टमाटर हैं, ये मैंने लंबे रुख काट लिए। अक्सर मैं सालन में इसी तरह टमाटर डालती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, छोटे छोटे डाल लें आप, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जल्दी गल जाते हैं। अब हमने टमाटर डाल के इसको दम दे के ना थोड़ी देर टमाटरों को गलने देना है। इसको इसके साथ भून लेना है इसके साथ और इसको गलने देना है। अब देखिए मैंने अभी इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं की। मैंने पहले प्याज ब्राउन किए, उसके बाद हमने इसमें गरम मसाला तकरीबन डाला खड़ा साबित, और उसके बाद हमने इसमें वो थोड़ा सा, जब हम लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए ना थोड़ी सी, तो आपने इसमें डालने हैं टमाटर और इसको दम पे लगा के इसको हल्का हल्के दम पे हमने इसको या हल्की हल्की आंच पे टमाटरों को गला लेना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुझे लगा है तो मुझे पानी की ज़रूरत लगी है, वो मैंने डाल दिया ताकि, क्योंकि हमने टमाटर को अच्छे से गलाना है इसमें। तो यहाँ पे अब देखिए हमारे टमाटर घुलना स्टार्ट हो गए हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा दबा दबा के इनको, टमाटर मेरे अच्छे से गल जाए, मैं इनको दबा रही हूँ। इस तरह से मैंने टमाटरों को इसके अंदर दबा दिया। आप भी मुझे रेसिपी मेरी देखें और मुझे बताएं कि आप दाल माश किस तरह से बनाती हैं, ताकि आपकी रेसिपी मैं भी ट्राई कर सकूं। एक दूसरे से सीखते हैं ना हम लोग। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से हमने इसको चला चला के दबा दबा के, बस हमारा मकसद ये है कि ये टमाटर मसाले में यकजान हो जाए। अच्छा जी। अच्छा, टमाटर जो पीस के सालन में डालते हैं ना, वो पानी डाल के, वो भी मैं वैसे कभी कभी डाल लेती हूँ। ये मुझे ऐसे लगता है कि उसका जो टेस्ट है ना वो और तरह से आता है। अच्छा, इसमें अब हमने नमक डाल दिया, हस्बे ज़ायक़ा आप नमक ऐड करें। नमक मैंने इसलिए भी पहले डाला है कि थोड़ा सा ये गल जाए। अब इसमें मैंने खुश्क धनिया पीसा हुआ आधा 1 चम्मच जो टीस्पून होता है वो डाला है। ये मोटी लाल मिर्च है, मैंने दूसरी लाल मिर्च डाली थी, कुटी लाल मिर्च डाली थी, मुझे अच्छी लगती है। ये आप अपने हिसाब से डाल लें। हमने मसाले में ये थोड़े से जो
मसाला पाउडर मसाला जाते वो हमने ऐड कर दिए और इसके बाद हम इसको ऐसे चम्मच हिला के अच्छे से तो इसको हम मसाला इसके अंदर अब इसके साथ ही पकाएंगे ताकि ये हमारा मसाला इसके साथ जान हो जाए और अच्छे से पक जाए। सालन बनाते हुए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा कीजिए। साथ में हल्दी ऐड कर दी है मैंने ताकि हमारा जो सालन है अगर थोड़ा सा सालन नीचे से लग गया हमने तवज्जो से नहीं बनाया तो क्या होता है कि सालन फिर वैसा बनता नहीं। कोई भी चीज़ आप कोई भी कुकिंग कर रहे हैं ना तवज्जो से नहीं ना करेंगे तो वो आपको खुद भी फील हो जाएगा कि आज हमने तवज्जो से कुछ नहीं बनाया ना तो इतना टेस्टी भी नहीं बना। इस ये भी बच्चों की तरह जैसे हमारे बच्चे हमारे रिश्ते जो हैं हमारे हमसे मांगते हैं ना तवज्जो, ये कुकिंग भी इसी तरह अगर आप प्यार से करेंगे तो यकीनन बहुत अच्छी होगी, बहुत मज़े की होगी। वैसे भी हम ये अपनी फैमिली के लिए बना रहे होते हैं, बच्चों के लिए, शौहर के लिए, घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो जब हम इसको प्यार से बनाएंगे, इसको ध्यान से तवज्जो से बनाएंगे, यकीन करें आपकी चीज़ अच्छी ही बनेगी। बाद लोग कहते हैं फ़लाँ के हाथ में बड़ा जायका है, टेस्ट है। तो मुझे लगता है कि जो इंसान ध्यान से और प्यार से चीज़ बनाता है ना उसके हाथ में टेस्ट और जायका खुद ही आ जाता है। यहाँ पे जो है वो मैंने दाल जो मेरी हमारे पास पानी वो थोड़ा सा दाल पड़ी थी, थोड़ी सी वीडियो स्किप हुई है वो मैंने अभी यहाँ पे ना इस साइड इस जगह मैंने इसके अंदर इस तरह ऐड कर दी। अब जो है आप इसको जितना भी पका लेंगे ना तो ये दाल जो है ना ये वो लेस नहीं छोड़ेगी और क्योंकि इसको हमने पहले थोड़ा सा बॉयल किया था और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सब मिर्च इसलिए ऐड की जब मैं इसको दम दे के पकाऊंगी ना तो ये मिर्चों की खुशबू भी इसके अंदर जो है ना वो ऐड हो जाएगी और बड़ा मज़े का जिसका जायका बनेगा। अब जी मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया है और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको चेक करती जा रही हूँ, हिलाती जा रही हूँ, ढक्कन इसका लगा के इसी तरह हम इसका पानी इसके अंदर खुश्क करेंगे। ये वही पानी है जो बॉयल करते हुए रखा था। यहाँ पे आप इसको जितना भी पका लेंगे जो भी करेंगी ना अब आपको ये डर नहीं है कि ये दाल ज़्यादा वो आपस में जुड़ जाएगी, खड़ी खड़ी नहीं बनी, ये दाल खड़ी खड़ी बनेगी, बड़े मज़े की बनेगी। तो इस टेंशन से अब आप फ्री हो गए हैं। पहले छोटा सा एक जो स्टेप अपने स्टार्ट में कर लिया था। अब मैं इसको बार बार इसको आप चेक करते रहें साथ में और हिला के देखते रहें। एक सब आप मुझे बना के बताएं दाल माश इस तरह से और मुझे बताएं कि खाने में कैसी लगी। मैंने तो खैर साथ में सलाद भी बनाया था और चटनी भी बनाई थी। जब भी दाल माश बनाए ना साथ में सलाद और धनिया पुदीने की चटनी दही वाली वो ज़रूर बनाएं, इसके साथ बड़ा मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगती है। आप हो सके तो तंदूर की रोटियां साथ में, लेकिन मैंने तो घर पे बनाई थी, लेकिन तंदूर की हो तो फिर ज़्यादा मज़े की लगती है। इस तरह मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद में इसको देख रही हूँ कि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसका घी ऊपर आ जाए तो हम इसको गार्निशिंग करके उतार लें। ये देखिए दाल को आप देखिए कितनी जो है वो दाल का टेक्सचर देखिए अलग अलग से आप अलग अलग से होना स्टार्ट हो गई और इसके थोड़ा थोड़ा घी भी ऊपर आना स्टार्ट। अब देखिए इस किनारे ये छोड़ रही है, आप देख रही है ना घी आना स्टार्ट होगा, जितना भी घी है वो इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए अब हमने क्या करना है, इसको भी हमने गार्निशिंग करनी है। मैंने सब्ज़ धनिया काट के रखा हुआ था और ये मेरा अदरक मैंने बारीक बारीक काटा था, सब मिर्चें इसके साथ मैं इसको गार्निशिंग करके इसको थोड़ा सा फिर दम लगा के रखा था मैंने कि इसकी खुशबू भी अच्छे से इसमें राज्य हमारा घी ऊपर आ गया है। अब जी यहाँ पे मैंने सलाद रायता और टमाटर के साथ सर्व कर दिया।